मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी तक डर्कहाइम की जो दो कृतियां हैं, महत्वपूर्ण कृतियां, डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी और सुसाइड, उसके बारे में बात कर चुके हैं। और अब जो हम चर्चा करेंगे वो है डर्कहाइम की जो सबसे महत्वपूर्ण कृति, जिसके कारण समाजशास्त्र एक विधिवत विज्ञान के रूप में स्थापित हुआ। डर्कहाइम की ये कृति रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये उन्होंने 1895 में प्रकाशित करी और इसमें उन्होंने रूल्स, वो नियम ले डाउन किए जिनके माध्यम से हम समाजशास्त्रीय अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बना सकते हैं। जैसा कि हम पहले जानते हैं, कॉम्ट ने भी पॉजिटिविज़म की बात करी थी, यानी कि प्रत्यक्षवाद की बात करी थी और समाज शास्त्र को एक विधिवत विज्ञान बनाने पर बल दिया था। उसी तरह डर्कहाइम भी सामाजिक घटनाओं या तथ्यों के अध्ययन में निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें किसी भी सामाजिक तथ्य को समझने के लिए उसका एक एम्पिरिसिस्ट विधि से, यानी कि जो प्रत्यक्षवादी विधि है, उसके माध्यम से हमें तथ्यों को एकत्रित करना चाहिए, उनका निरीक्षण करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए और फिर वर्गीकरण करके और फिर उस तथ्य का समाज पर क्या प्रभाव है उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। उनका मानना था कि समाज सभी सामाजिक घटनाओं को जन्म देता है और मनुष्य का व्यवहार समाज और सामाजिक चेतना और भावनाओं से प्रेरित होता है। तो जहाँ वो एक तरफ ग्रुपिज्म यानी कि समूहवाद के बारे में बात करते हैं, वहीं साथ में वो प्रत्यक्षवाद पर भी बल देते हैं, यानी कि पॉजिटिविज्म पे बात करते हैं। तो जैसा हमने डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में देखा कि वो कहते हैं कि होल इज़ मोर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी कि समूह का जो समग्र है वो केवल मात्र इकाइयों का योग न होकर बल्कि एक उससे एक बड़ी इकाई है जिसके माध्यम से हम उसे समझ सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप टीवी देखते हैं, टीवी का जो स्क्रीन है वो बहुत तरह तरह के अलग अलग इकाइयों से, अलग अलग पिक्सेल से बना हुआ होता है, पर जब आपको चित्र दिखाई देता है तो वो आपको इंडिविजुअल पिक्सेल्स नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि एक ऐसा चित्र दिखाई देता है जो केवल मात्र समूहों का उन पिक्सेल्स के जोड़ मात्र से ही नहीं बनता, बल्कि एक नई इकाई का जन्म होता है। तो डर्कहाइम कहते हैं कि ये जो समग्र है, ये समाज का जो समग्र है, इसकी एक अपनी वास्तविकता है और ये इस वास्तविकता के कुछ लक्षण होते हैं जिनको हम पहचानें और जिनको पहचानने के लिए हम वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने वैज्ञानिक जो अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच है, विज्ञानवाद की जो अप्रोच है, उसे अपनाने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और ये मनोवैज्ञानिक स्तर के स्थान पर ये समाजशास्त्रीय अध्ययन पर ज़्यादा बल देते थे। अब इन्होंने जो सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी, उसमें ये कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए वास्तविक तथ्यों को सम्मिलित करके उनका विश्लेषण करना चाहिए और कार्य और कारण के संबंधों की खोज करनी चाहिए कि किसी भी तथ्य के पीछे क्या कारण है, उसके पीछे वो तथ्य समाज के कौन से कार्य को पूरा कर रहा है, यानी कि फंक्शन कौन सा पूरा कर रहा है। फंक्शनलिज्म की जो थ्योरी है, प्रकार्यवाद की जो अवधारणा है, वो भी डर्कहाइम को उसका श्रेय दिया जाता है। और ये इन्होंने जब अपनी पुस्तक 1895 में लिखी रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, तो उन्होंने
उसमें बताया कि समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। उसके लिए पहली बात वो कहते हैं कि उसकी अध्ययन की वस्तु यानी कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी है उसको विशिष्ट बनाना होगा, जो कि अन्य किसी भी विज्ञान में नहीं पाई जाए। ऐसी विषय वस्तु बनानी पड़ेगी जो अन्य विज्ञान उसका विशिष्ट रूप से अध्ययन न करे। और दूसरा, एक व्यवस्थित वैषयिक पद्धति शास्त्र का निर्माण करना होगा, यानी कि एक सिस्टमैटिक मेथडोलॉजी, किस तरह से हम उस विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब प्राणी शास्त्री किसी भी या जूलॉजिस्ट या प्राणी शास्त्री या फिजिसिस्ट या केमिस्ट जो हैं वो अपनी जब अध्ययन करते हैं तो वो, जैसे केमिस्ट हैं, रसायन शास्त्री हैं, वो उस अपने तथ्य को से बाहर होकर उसका अध्ययन कर सकते हैं कि इतना H2 और इतना O मिलके H2O बनेगा, उससे वो बाहर होते हैं। जबकि समाज शास्त्र की एक विशिष्ट बात ये है कि समाज शास्त्र में हम उसी समाज का अध्ययन करते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो हमारी जो हमारी जो प्रेजुडिसेस हैं, पूर्वानुमान हैं, वो जो हैं वो हमारी स्टडी को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। इससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि हमें निश्चित पद्धति शास्त्र विकसित करना चाहिए जो कि अन्य विषयों के पद्धति शास्त्र से अलग हो। और उसको करने के लिए उन्होंने कहा, जानने की कोशिश करी कि किन तथ्यों को हम सामाजिक तथ्य मान सकते हैं। हर विज्ञान के कुछ बेसिक फैक्ट्स होते हैं, कुछ बेसिक इकाइयाँ होती हैं जिनके माध्यम से उनका अध्ययन किया जा सकता है। इसी तरह से समाज को समझने के लिए भी सामाजिक तथ्यों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनको हम जानकर समाज के बारे में समझ सकते हैं, बेहतर समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों में कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के तरीके सम्मिलित हैं जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं और जो अपनी दबाव शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। आज मैं आपको उदाहरण दूंगी। उदाहरण के तौर पर, आप दो फ्रेंड्स हैं और ए और बी, अगर दो फ्रेंड्स हैं और आप लोगों ने डिसाइड किया है कि आप लोग कॉलेज आएंगे, ठीक है, और आप क्लास अटेंड करेंगे, और किसी कारण आप लोग, ये एक सोशल फैक्ट है कि आप ने डिसाइड किया म्यूचुअली कि आप लोग कॉलेज आएंगे। अब किसी कारण से एक जो है वो कॉलेज नहीं आ सकता है, उसके घर में कोई काम है या कोई भी कारण, और वो बी को कहता है कि मैं आज कॉलेज नहीं आऊँगा। अब अगर बी मान जाए एक ही बात और वो भी कॉलेज नहीं आए तो ये एक सामान्य स्थिति है। पर अगर बी नहीं माने और बी कहे कि नहीं, तुम्हारी वजह से मैंने अपना प्रोग्राम डिसरप्ट किया था और तुम्हें भी कॉलेज आना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में ए को अपना काम छोड़ के और बी के साथ कॉलेज आना पड़ेगा, भले ही वो उस काम करने को या कॉलेज आने में इंटरेस्टेड नहीं हो, भले ही उसको घर में बहुत ज़रूरी काम हो। तो ये दबाव जो है, जो इस स्थिति में, एक छोटी उदाहरण की स्थिति में जो उनका जो डिसीजन था, उन्होंने जो डिसाइड किया था कि हम दोनों कॉलेज आएंगे, ये डिसीजन अब ए के ऊपर दबाव के रूप में होता है और ए को उस दबाव के माध्यम की वजह से कॉलेज आना पड़ता है। अब समाज में केवल मात्र ए और बी दो ही लोग नहीं हैं, समाज बहुत सारे लोगों से बना हुआ है, और इसी कारण समाज में बहुत सारे ऐसे स्थितियां पैदा होती हैं जब व्यक्ति न चाहते हुए भी दबाव महसूस उन कार्यों को करने का दबाव महसूस करता है जिनके जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तो ये सामाजिक तथ्य जो है वो बाध्यतामूलक भी है और ये एक
व्यक्ति से बाहर इसका एक अस्तित्व है जिसके कारण वो व्यक्ति के ऊपर दबाव डालता है। तो कल हम सामाजिक तथ्य क्या है और सामाजिक तथ्य की किस तरह से पहचानें, सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं क्या हैं और सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के क्या नियम हैं और सामान्य और व्याधिकीय तथ्य, इनमें अंतर किस तरह से पहचानें, इन सब को जानेंगे। ये इनकी जो पुस्तक है रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, बहुत ही पतली किताब है, आपकी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है। कोशिश करके उसे पढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू।